आपने कहा टमाटर 400 रुपए किलो है। आपको पता है इंडिया से अगर बिजनेस हो, ट्रेड हो इंडिया से, तो ये टमाटर 50 रुपए 30 रुपए किलो हो जाएंगे। दुश्मन से सस्ता टमाटर लेगा और अपने मुल्क में आसानी करेगा, आवाम के लिए सस्ता टमाटर मेरे को देगा। इंडिया हमारे लिए अच्छा होएगा। पाकिस्तान में तो हम लोग ऐसे भूख से मर रहे, कारोबार नहीं है और कुछ नहीं है। याद हो जाए, जंग हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। काफिर को तो कुछ सिला मिलेगा ना, कुछ जवाब तो मिलेगा। मुसलमान में जज्बा है ईमान का, मतलब काम नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, जंग ही कर लो। चलो हाँ, जंग ही कर ले, भूख से ऐसे ही मर रहे। देखिए आप कह रहे हैं ना आपको जज्बा है लड़ने का, आप लड़ेंगे, मारधार करेंगे, तो इंडिया के अंदर भी लोग लड़ेंगे, मारधार करेंगे। इंडिया की आवाम तो चूड़ियां तो नहीं पहन के बैठी हुई है, वहाँ पे भी तो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है इंडिया की आवाम चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठी हुई है? तुम हजारों लोग जवान खड़े से पूछो, इनको दिल का हालात का अल्लाह को पता है, तुम्हारे और हमारे को क्या पता है। तुम अच्छा कपड़ा देखो, अच्छा बूट देखो, ये बेंचोत करोड़पति है, उस बेचारे से पूछो जेब में किराया है या नहीं है। जब 1973 में आए, उसके बाद 81 में आए, इन्होंने बम हमला किया। क्या यही हमला कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता? पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता। ये उस टाइम पे कहाँ से आया था इमरान खान, जब ये बम मार के जा रहे थे? कल आपको लोग इंडिया से भी देखते रहे। अरे इनके बच्चे भी रोएंगे, कसम खुदा की, मैं कसम खा के कहता हूँ। इनके बच्चे भी पैरों के पैसे पैर पकड़ेंगे। तुम क्या समझते हो? सैयद ऐसे नहीं कर पड़ते। तो मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी तो हैं यार, उनके अंदर भी मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे, इतना याद रखना। मुसलमान का साथ देगा, यहूदियों का साथ नहीं देगा। आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए? अव्वल तो अमन होना चाहिए, और अगर ये जंग की तरफ जाना चाहते हो तो वेलकम, हम तैयार है हर चीज़ के लिए। तो इंडिया भी तो तैयार है जंग के लिए। आ जाए, ये लोग फॉल्स फ्लैग करके आएंगे ना, कोई फॉल्स फ्लैग करके आएंगे ना, आ जाए। आ जाएंगे तो लड़ाई होगी तो फिर नुकसान होगा, मारधार हो जाएगी, सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। पहले लोग बेरोजगार है, खाने के लिए मिल रहा नहीं है, आटे के लिए परेशान है, महंगाई से लोग परेशान है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे इस्लाम क्या दर्ज देता है? अमन का। सही है। अगर हमको जंग हम पर मुसल्लत की गई और हम यानी फोत हुए तो शहादत का रुतबा है। इनके लिए क्या है? इनके लिए क्या है? तो देखिए आप कह रहे हैं ना आपको जज्बा है लड़ने का, आप लड़ेंगे, मारधार करेंगे, तो इंडिया के अंदर भी लोग लड़ेंगे, मारधार करेंगे। इंडिया की आवाम तो चूड़ियां तो नहीं पहन के बैठी हुई है, वहाँ पे भी तो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है इंडिया की आवाम चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठी हुई है? देखिए हम भी तैयार है ना हर किस्म के लिए। अगर वो लोग करेंगे तो हम भी तैयार हैं। हम तो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। हम तो अल्लाह का शुक्र है, जिहाद है। फिर अब क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए? यार पहले तो जंग बेहतरी हुए, जंग नहीं हुए, लेकिन एक बंदा नहीं कुछ समझते है ना, तो फिर उसके साथ करो। जंग करके क्या हासिल करोगे? क्या हासिल करेंगे? जिहाद करो। जैसा फलस्तीन वाला मर रहे, पाकिस्तान में तो हम लोग ऐसे भूख से मर रहे, कारोबार नहीं है और कुछ नहीं है। जिहाद हो जाए, जंग हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। काफिर को तो कुछ सिला मिलेगा ना, कुछ जवाब तो मिलेगा। मुसलमान में जज्बा है ईमान का, मतलब काम नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, जंग ही कर लो। चलो हाँ, जंग ही कर ले, भूख से ऐसे ही मर रहे। चलो जिहाद में शहीद हो जावे, ये तो मुकाम हासिल हो जावे। ये क्या बात है यार, भूख से हम लोग ऐसे ही मर रहे हैं, तबाही मछली है, चलो जंग के अंदर मर जाए। फलस्तीन नहीं मर रहे, कौन पूछ रहे? फलस्तीन का लोग नहीं मर रहे, इस्लाम के लिए शहीद नहीं हो रहे, कौन मुस्लिम, कौन आवाज उठा रहे उसके लिए? भाई ऐसा पाकिस्तान का भी यही हाल होगा, उधर का भी यही हाल होगा, मुस्लिम का आखिर यही हाल है। इनका जिहाद है और तो कुछ नहीं है रास्ता। तो आप ये बात क्यों नहीं करते कि जो बेरोजगारी है, जो तबाही हो रही है यहाँ पे, जो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ जंग होनी चाहिए ना। बेरोजगारी के खिलाफ जंग हो, रोजगार के लिए जंग हो, चीजें सस्ती होनी चाहिए, आटा सब्जियां सस्ती हो, बिजनेस हो, उससे अच्छा होगा या जंग से अच्छा होगा? यार जंग से अच्छा नहीं होगा। तो तुम कर रहे हैं ना वो जंग, तुम्हारा कौन सुन रहे? कौन सुन रहे इधर तुम्हारा? कौन? आप अमन की बात करेंगे तो अमन होगा ना? तो तुम्हारा हमारे कहने से अमन आएगा? क्यों नहीं होगा? पब्लिक जिसको वोट देगी तो पब्लिक की नुमाइंदगी करते ना। पब्लिक ने तो वोट दिया, वज़ीर आला बनाया, सबको बनाया। अभी वो अपना घर का पैदा सोच रहे, आवाम का नहीं सोच रहे। आवाम हुई भूख से मर रहे। ये खुद वज़ीर आला बने, आवाम ने बनाया इनको। आवाम के लिए आपको पता है जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो बयान देते हैं, वो पब्लिक की तर्जुमानी करते हैं। अगर पब्लिक जंग के खिलाफ हो तो कभी भी पॉलिटिशियन जंग की बात ही नहीं करेंगे। आज सुनो, हम खुद मजदूर आदमी है, शाम को कमाते हैं तो शाम को खाते हैं। हमारे को नहीं इमरान खान देते, ना नवाज शरीफ देते, ना शहबाज शरीफ देते। लेकिन जब जंग मुसल्लत होगी ना, जंग सब पे मुसल्लत होगी। वो तो होएगा, लेकिन जब वो जंग होएगा तो हमारे बच्चे बर्बाद होगा, हम उसको देखते रहेगा। हम उनको देखते रहेंगे, हमारे बच्चे घर को, हमारे बहन भाई बर्बाद हुए, हमारे मस्जिद शहीद हुए, हमारे कुरान मजीद शहीद हो, उसको देखता रहेगा। हम उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम उसको जीना आराम कर देगा, अपना बच्चा माल सब कुर्बान कर देगा।
ये मुसलमान का फर्ज है जिहाद करना। अभी काफिर तेरे को बोले हम लड़ रहे, तुम बोलते नहीं नहीं माफ़ करो, खुदा की माफ़ करो, नहीं लड़ना। जब हम लोग जैसे ही मर रहे, हमारे हुक्मरान देखो ना, रोडो काल देखो, बेरोजगारी देखो, क्या हाल है, कौन पूछ रहे? खाली बस मैं पकड़ के बस बोलो ये हो रहे वो हो रहे, कौन पूछ रहे भाई? आज टमाटर देखो 400 रुपये किलो है, गरीब आदमी खा नहीं सकते। हमारा कंपनी में 800 रुपये दिहाड़ी है, 800 रुपये दिहाड़ी है। वो हमारे से पूछो हमारे घर में खाना पकते नहीं पकते। आपने कहा टमाटर 400 रुपये किलो है, आपको पता है इंडिया से अगर बिजनेस हो, ट्रेड हो इंडिया से, तो ये टमाटर 50 रुपये 30 रुपये किलो हो जाएंगे। यार अल्लाह करे 2 रुपये किलो मिले, इंडिया वालों को दफा करो, गरक करो, उनसे करना ही नहीं है। तो गरीब को फायदा होगा इंडिया से बिजनेस करने में। गरीब जैसे ही मर रहे, अवामों को पैदा होएगा, सोजरी वाला को पैदा होएगा, उसको पैदा होएगा, गरीब तो गरीब से ही मरेगा। अमीर अमीर होता जा रहे, गरीब गरीब का कुछ कड़े में मर रहे, भूख से मर रहे। वो तो जिसको पैदा होएगा उसकी को होएगा ना, हमारे तुम्हारे को कहाँ पैदा हो रहे भाई? तो सस्ता टमाटर वहाँ से आएगा, आपको भी सस्ता मिलेगा। यार भाईजान जब सस्ता आएगा तो देखा जाएगा ना, अभी नहीं आ रहे। तुम दुश्मन से सस्ता टमाटर लेगा और अपने मुल्क में आसानी करेगा, आवाम के लिए सस्ता टमाटर मेरे को देगा, इंडिया हमारे लिए अच्छा होएगा। टमाटर नहीं और भी और चीज़ों में बिजनेस होना वो चाहिए। तो होना चाहिए, वो तो बिजनेसों का काम है ना, वो तो बिजनेस का काम है ना, हमारा तो नहीं है ना मेरे भाई। वो तो बिजनेस जो कारोबार करते हैं उनका मसला है, हमारा तुम्हारा ये मसले जो तुमने मैं पकड़े तनख्वाह नहीं मिलेगा, तुम कहाँ से खाना खाएगा? हाँ मिलेगा तो खाएगा ना, जब तेरे को नहीं मिलेगा तो तू क्या करेगा? चोर करेगा, डकैती करेगा, चोरी करेगा? मैं चोरी नहीं करता, बातें करेगा, चोरी नहीं करूँगा। चोरी से करेगा, बच्चों के लिए करेगा, तेरे को काम नहीं मिलेगा, धंधा नहीं मिलेगा ना, मिल जाता है। चोर पकड़ो, किसी को चोरी करते नहीं होता, भूख से कोई नहीं मेरे मरता, भाई मिल जाता है। हजारों मर रहे, चलो दिखाता हूँ आपको, आओ मेरे साथ, हजारों मर रहे, आ जाओ दिखाता हूँ। कौन बोलते नहीं मर रहे? आओ दिखाता हूँ तुम्हारे को, घरों पे दिखाता हूँ, लेडीज जो कमाने वाला नहीं है, 10 रुपए के लिए मोहताज, आओ दिखाता हूँ आपको, आओ। कौन बोलता नहीं है? ऐसा बोलता नहीं है, हर जगह जगह में। तुम हजारों लोग जवान खड़े से पूछो, इनको दिल का हालात का अल्लाह को पता है, तुम्हारे और हमारे को क्या पता है? तुम अच्छा कपड़ा देखो, अच्छा बूट देखो, ये बेंचोत करोड़पति है, उस बेचारे से पूछो जेब में किराया है या नहीं है। ये हमारा पाकिस्तान का आवाम का हाल है। वज़ीर आला देखो, हमारे बुजुर्ग वडेरे देखो, बेंचोत जादों में जाता है, एक बर्गर 3 लाख रुपए का खाते हैं, गरीब आदमी 10 रुपए का रोटी नहीं ले सकते, 3 लाख रुपए का बर्गर खाते हैं ना। क्या होटलों में पब्लिक के अंदर जोश की बात लोग कर रहे हैं बहुत ज्यादा। सही बात कर रहे हो, जोश की क्या बात है? वो तो जो हक और सही बात है वही बात कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, इंडिया के साथ जंग होनी चाहिए, अमन होनी चाहिए? ये सारा ड्रामा है, कुछ भी नहीं है, समझ गया? इन सब को फायदे माँ चुदनी है, अवाम की चुदनी है, सही है? इनको कोई नुकसान नहीं होगा, सही है? ये जो सब कुछ होगा अवाम के ऊपर ही आएगा। इनको क्या, ये तो अपने लिए सेफ है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम मर रही है, ऑपरेशन कर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उसका आपने पूछा है किसी से? तो मतलब नुकसान हुआ ना जंग के। देखो जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होती है वहाँ पे सिविलियन को नुकसान होता है, पब्लिक को नुकसान होता है। अभी जंग भी होगी, अभी रशिया यूक्रेन के अंदर जो जंग हो रही है, ईरान जो इसराइल की जंग हुई थी, उस जंग के अंदर पब्लिक नहीं मारी गई है, तो जंगों के अंदर पब्लिक मारी जाती है ना। पब्लिक आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए ना? इंडिया मार रहे। देखिए इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग होगी, आपको पता है दोनों बड़े मुल्क है, नो डाउट, लेकिन आपको पता है जो इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी, ये तबाही दुनिया की सबसे बड़ी तबाही होगी। देखो इंडिया जो है ना उन लोगों ने हमले किए हैं, ना रूस ने किए, ना अमेरिका ने किए। खैबर पख्तूनख्वा में जो भी हो रहे हैं ना, ये सारे अपने फौज ने किए, समझिए? छोटे छोटे बच्चे मर रहे, ये पिछले हफ्ते में, आपको पता भी नहीं होगा, इस बात का इल्म भी नहीं होगा। हमसे पूछो, हमारा कबीला है, हमें पता है, 22 बच्चे जो लाश भी नहीं मिले उनके। ये कौन? लेकिन वहाँ पे टेररिस्ट कहा जा रहा है, टेररिस्ट है ना वहाँ पे। कुछ भी नहीं है, क्या टेररिस्ट है? टेररिस्ट भी यही लोग लाते और फिर मारते भी यही लोग हैं। तो वहाँ पे दहशतगर्द तो है ना, हमले तो करते हैं दहशतगर्द। दहशतगर्द कहाँ से? यही लोग दहशतगर्द ला रहे, और कहाँ से आ रहे? दहशतगर्द तो हमने देखा ही नहीं है, तो ये दहशतगर्द भी यही ला रहे। और तो ये फिर जो बम हमले करते हैं, जो लोगों के ऊपर हमले करते हैं, खुद कुछ धमाके करते हैं, तो ये दहशतगर्दी करते हैं, और कौन करते हैं? यार दहशतगर्द जो है ना, ये इन लोगों का 1990 से यही सीन चल रहे, जनरल मुशर्रफ के टाइम से यही सीन चल रहे, दहशतगर्द है, ऑपरेशन है। कहाँ है अभी तक? क्या कर रहे हैं ये लोग? कराची में पहले दहशतगर्दी थी, 30-40 साल में इन लोगों ने दहशतगर्द। सुने आप कराची में रह रहे हैं, कितना टाइम से रह रहे हैं? मैं कराची में 15 साल से रह रहा हूँ। तो यहाँ पे कराची में आप ज्यादा नहीं 8 साल पहले जाए, कराची में दहशतगर्दी थी यार? कराची में थी ना दहशतगर्दी यहाँ पे। तो दहशतगर्दी किसने खत्म की है? अभी वो वाली नहीं है, पहले रोजाना 30-25 लाशें गिरती थी, अभी 30-25 लाशें नहीं गिरती, अभी डकैती होती है। लेकिन सुने, जो पहले बम धमाके होते थे कराची के अंदर, ये किसने खत्म किए? रेंजर ने खत्म किए थे ना। तो अभी इनको बोलो एक उसूल बनाओ ना, गरीब और अमीर के लिए एक ही उसूल बनाओ ना। गरीब का तो पैसा चल गया, बस गरीब तो साल के 12 महीने ये कोर्ट कचहरियाँ का आएगा। ये गरीब के लिए क्यों है ये कानून? ये बताओ मेरे को। देखिए एक चीज़ ये है कि जब जहाँ पे कहीं भी टेररिस्ट के खिलाफ हमले होते हैं या कुछ भी होता है,
तो इसके अंदर इनोसेंट लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है किसी भी इलाके के अंदर आते। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग के अंदर टेररिस्ट आकर छुप जाएंगे तो उस बिल्डिंग के अंदर मासूम लोग भी होंगे, खवातीन भी होंगी, बच्चे भी होंगे, औरतें भी होंगी, इनोसेंट यंग लोग भी होंगे। तो ये चीज़ को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि पब्लिक उसके अंदर मारी जाती है, इनोसेंट लोगों को बड़ा नुकसान होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा और ज़ाहिर होना चाहिए। आप कोई मैसेज देंगे इंडिया पाकिस्तान जंग के हवाले से? बस इनके लिए मैं कुछ मैसेज नहीं है, इनका चलता रहेगा, ये एक मजाक है, मस्ती है, टाइम पास है और कुछ नहीं है। मैं अपनी सोच से बात करता हूँ, मैं मीडिया देखता हूँ, मैं बैनुल-अक़वामी सतह पे मीडिया को देखता हूँ। क्या चाहते हैं आप? जंग चाहते हैं, अमन चाहते हैं? इंडिया पाकिस्तान की दोबारा जंग होने वाली है और बहुत बड़ी जंग होने वाली है। माशाल्लाह हम लोग खड़े हैं तैयार, हम लोग बिल्कुल तैयार खड़े हैं। आप तैयार खड़े तो इंडिया के अंदर भी तो तैयार खड़े लोग। कोई बात नहीं, हर किसी को अपना हकूक है अपने हकूक के ऊपर बात करने का, ठीक है। हम पाकिस्तानी, हम अपने पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार हैं, माल देने के लिए तैयार हैं, ज़िंदगी देने के लिए तैयार हैं, अपनी औलाद निछावर करने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ी आपसे क्या बात करूँ। तो जिस तरह आप कह रहे हैं अपना आप माल दे देंगे, पैसा दे देंगे, जान दे देंगे, औलाद दे देंगे, इंडिया के अंदर भी सेम यही जज्बा पाया जाता है। इंडिया की पब्लिक भी ऐसी करने के लिए तैयार है। के जज्बात ऐसे होने चाहिए। जिस मुल्क की आवाम के अंदर ये जज्बात ना हो ना, तो अपने मुल्क के लिए मुखलिस हो ही नहीं सकते। तो आप अपने मुल्क के लिए मुखलिस से आप अपने सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया के अंदर भी सेम इसी तरह जब दो इस तरह की कौमें आपस में टकराएंगी तो टकराव से बहुत बड़ी तबाही मचेगी। इंडिया को आप क्यों नाम दे रहे हैं? हमारे को, हमें अपने मुल्क से वास्ता है। तो इंडिया ने जो बयान दिए, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था आपने देखा था, फिर ऑपरेशन बिनियान महसूस हुआ है। इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई थी अभी थोड़ा ही टाइम पहले हुई थी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 5वें महीने की बात है, और अभी हम लोग 10वें महीने के अंदर खड़े हुए हैं। तो अभी दोबारा कही जा रही है कि ये जंग किसी भी वक्त हो सकती है। इंडिया की तरफ से अभी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसके अंदर, इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये ट्वीट की थी कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, खेल के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ग्राउंड के अंदर भी, और वैसे भी कंटिन्यू होगा, ये ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, जंग होती रहेगी। तो अभी ये जंग मतलब ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, तो इसका मतलब किसी भी वक्त जंग हो सकती है। सन 1947 से लेकर आज तक अमन कब हुआ है? इस बात का जवाब दे दें। सन 1947 से लेके अभी तक 2025 लगे, अमन बताओ। जंगों के अलावा तो अमन ही था ना के अंदर या सियासी लीडरान के अंदर किसी मामला बैनुल-अक़वामी सतह में मुझे बताएं अमन कब हुआ? तो इंडिया पाकिस्तान का तो अमन ही था 71 के बाद, बल्कि 1999 के बाद अभी तक कोई जंग नहीं हुई थी, कोई बड़ी जंग नहीं हुई थी। बड़ी जंग कब नहीं हुई? 1999 के बाद अभी तक नहीं हुई थी, ये 5वें महीने के अंदर जो हुई थी। 99 से पहले कब हुई थी? 99 से पहले 1971 के अंदर जो जंग हुई थी, नो, बांग्लादेश वाला जब मसला हुआ था। नहीं, नहीं हुआ, जंग नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। 1971 के अंदर जंग नहीं हुई थी। जंग नहीं हुई थी, तो फिर वो क्या हुआ था? मजाक हुआ था, पाकिस्तान के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी। तो 1999 के अंदर जो कारगिल वाली जंग हुई थी वो क्या हुआ था? वो भी मजाक था। वो भी मजाक है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ये भी मजाक था। मजाक है। 1965 के अंदर जो जंग हुई थी वो भी मजाक था। ये सब मजाक है। जंग वो होती है या इंडिया बन जाओ या पाकिस्तान बन जाओ। ये जंग कैसे होती है? जंग कैसे होती है? हाँ। जैसे अपने घरों में होती है। नहीं, आप क्या समझते जंग किस तरह होती है? जैसे घरों में होती है ऐसी जंग है ये। अभी जंग हुई। असली जंग कैसे होती है? असली जंग कैसी होती है? असली जंग ऐसी होती है या मार दो या मर जाओ। तो जंगों के अंदर लोग मरते हैं ना, हजारों लोग मारे जाते हैं, मासूम लोग मरते हैं, मासूम लोग भी मारे जाते हैं, फौजी भी मारे जाते हैं, हर तरह के लोग मारे जाते फौजी हैं। भी मासूम मारे जाते हैं, हमारे मासूम फौजी भी मारे जाते हैं, ये नहीं कि नहीं मारे जाते। आप इस बात को देखें कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जंग ऐसी हो जिसके बाद बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, बैनुल-अक़वामी सतह कौमें मुत्तहिदा के अंदर जो बात होती है उधर पर फैसला हो जाता है, जो फैसला होता है उसके ऊपर डन हो जाता है। तो बना हुआ इसीलिए ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसीलिए बना था कि दो मुल्कों के अंदर पब्लिक नहीं मारी जाए, तबाही नहीं हो। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी नाम के लेते हैं बातचीत चलती है, वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चलती है, मुसलमानों के हक में नहीं बात होती। अगर मुसलमानों के हक में किसी ने बात की है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, वो है इमरान खान। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने ये बात कही है, डिफेंस मिनिस्टर की मैं बात करूँ, ख्वाजा आसिफ, ये बात उन्होंने कही है इमरान खान का ट्विटर अकाउंट इंडिया की तरफ से चल रहा है, इंडिया इमरान खान का ट्विटर अकाउंट चला रहा है, ये बात उन्होंने की है। डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान है। ये बयान जो है ना, ये सब एक सियासी बयान है। ये सियासी बयान होते हैं, सिर्फ आवाम को, ये लोग आवाम खड़ी है ना, इनको कुछ भी नहीं पता सियासत क्या होता है। आप बता दें क्या होता है? अभी मैं आपको क्या बताऊं? ये आप बताएं ना क्या होता है, लोगों को पता चले। आपको इंडिया पाकिस्तान से लोग देख रहे वो हैं। बात कर रहे हैं कि सुबह एजेंसी मेरे दरवाजे में खड़ी हो जाती,
आप बताएं क्या होती है सियासत, बताएं। एजुकेशन इज नथिंग बट नॉलेज इज पावर। यू फॉरगेट मी, आई फॉरगेट ऑल। एजुकेशन इज नथिंग बट नॉलेज इज पावर। बट नॉलेज इज पावर। बट नॉलेज इज पावर। तालीम मेरी कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग काम करता है। मैं अपने दिमाग से काम करता हूँ, मैं अपनी सोच से बात करता हूँ, मैं मीडिया देखता हूँ, मैं बैनुल-अक़वामी सतह पे मीडिया को देखता हूँ।